आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या होता क्या है, किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या कक्षा 10 की गणित की पहले चैप्टर की पहली चैप्टर है। इसमें संख्या के बारे में पढ़ना है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में काउंटिंग नंबर कहा जाता है। जब भी अगर हम कोई गिनती शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 0 से नहीं करते। तो इसीलिए प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 है। उसके बाद 2, 3, 4, 5 इसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो इसको कहा जाता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब प्राकृत संख्या के साथ 0 को भी शामिल कर दिया जाता है तो वो संख्या हो जाता है पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके आगे जितना भी है सब। अब यहाँ से जितना भी संख्या है उसका एक ऋणात्मक रूप भी होता है, जिसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है, माइनस का चिन्ह लगा होता है। तो ये सभी को अगर जितना भी 0 है, जो भी धनात्मक संख्या है और पूरे ऋणात्मक संख्या, सबको एक साथ पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या में आ जाता है -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जितना भी है ये सभी पूर्णांक संख्या है। इसके बाद ये जितने भी संख्या है इसको एक संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ये एक रेखा ले लेते हैं दोनों तरफ से, जो अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके, और इस पे एक बिंदु का चुनाव करते हैं। उस बिंदु को हम 0 मान लेते हैं और उसके दाईं तरफ सभी धनात्मक संख्याओं को दिखा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इसके आगे बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद -1, -2, -3, -4 इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा। इस रेखा को कहा जाता है संख्या रेखा। इंग्लिश में इसको नंबर लाइन कहते हैं। या इसको रियल लाइन भी कहा जाता है, रियल लाइन। अब इसके बाद इस तरफ की जितनी भी संख्या है जो 1 से शुरू होती हैं इसको प्राकृत संख्या। जब इसमें हम 0 को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या। उसके बाद 0 के बाईं ओर जितनी भी संख्या ऋणात्मक संख्या है इसको भी अगर हम शामिल कर लें तो ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब संख्या रेखा पर संख्या रेखा के हर एक बिंदु किसी न किसी संख्या को दर्शाती है। तो जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। अब यहाँ से अगर इसकी बात करें तो ये 0 और 1 के बीच में 0.5, 1 और 2 के बीच में 1.5। इसी तरह से नंबर लाइन पर हर एक बिंदु किसी न किसी संख्या को दर्शाती है। अब यहाँ से
ये जितनी भी संख्याएं, अब इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q का मान 0 नहीं हो, Q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2। अब यहाँ से 1/2 है, इसमें 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। 0/2, इसमें 0 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। 4/3, 5/8, 6/11, ये सभी जितनी भी संख्या है ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ से अगर ये हो 1/0, 5/0, 7/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके हर में Q के जगह पे जो रूप है P/Q, तो Q के जगह पे 0 है, 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। संख्या रेखा पर दूसरी जो संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √2, √3, √5, √7, √6, √8 एक्सेट्रा। अब यहाँ से जैसे √2 है तो इसका मान होता है 1.414115। इसके आगे भी और भी बहुत सारा, ये अशांत होता है। उसी तरह से √3 है, इसका मान होता है 1.732। इसी तरह से √5, इसका मान होता है 2.236। इसके आगे बढ़ता ही चला जाता है, ये अशांत होता है।
अब यहाँ से संख्या रेखा पर दो ही प्रकार की संख्या मिलती है, या तो परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय संख्या। जो पूर्णांक या प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या है उसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए जितना भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है वो सभी परिमेय संख्या है। और दो परिमेय संख्या, दो पूर्णांकों के बीच में दोनों प्रकार की संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब यहाँ से जब परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाता है तो उससे जितनी भी संख्या है या संख्या रेखा पर जो भी संख्या है, संख्या रेखा पर जो भी संख्या है उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। संख्या कहा जाता है। अतः वास्तविक संख्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। अब जानेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को। तो दशमलव प्रसार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। शांत, दशमलव प्रसार, अशांत, दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये तीन प्रकार के होते हैं। शांत दशमलव प्रसार होता है जब भी अगर जो भिन्न के रूप में हो, जितना भी परिमेय संख्या है भिन्न के रूप में हो, तो हर से अंश में भाग देने पर वो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो वैसे दशमलव प्रसार को कहा जाता है शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार वैसे दशमलव प्रसार को कहा जाता है जो पूर्ण रूप से कभी विभाजित नहीं होती। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वैसे को कहा जाता है जो पूर्ण रूप से विभाजित तो नहीं होती है, लेकिन कुछ दशमलव प्रसार में कुछ अंक के बाद फिर उसी अंक का दोहराव शुरू हो जाता है। कुछ अंक बार बार उसमें रिपीट होते रहते हैं। तो वैसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। अब सबसे पहले आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती। लेकिन जब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, तो इसमें इसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और
न ही आवृत्ति होता है।